प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही गहरा शब्द है ये। इसके अर्थ तो आसान है, भावार्थ अति के मुश्किल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके भावार्थ के इतने पहलू हैं, गुरु साहब जी के हुजूरी में दास कह रहे हैं, इतने पहलू हैं कि पूरा चालिया इस शब्द के आधार पर किया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। है 8 पंक्तियों का शब्द और इतने गहरे भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कहीं से गुजर रहे हैं, पुराने ज़माने की बात। देखते हैं, एक आपको शायद पता हो, पुराने ज़माने में धागे बांधकर गुड्डी गुड्डियों पे, पपेट शो कहते हैं जिसे, ऐसे नचाया जाता था उंगलियों पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर्दे पर साया दिखाई देता था, उससे वो मनोरंजन होता था लोगों का। पीछे से मोमबत्ती जला दी, आगे उनके साए, या बिना पर्दे के भी कठपुतलियों को हिलाया जाता था, धागों से नचाया जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चे देखकर खुश हो रहे हैं। भगत रविदास जी भी उस कठपुतली के शो को देखकर रुक गए और मुस्कुराने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया, भगत रविदास जी ने। कहते हैं बच्चे खुश हो रहे हैं क्योंकि बाजीगर कहते हैं जो शो चलाता है, जो अपनी इशारों पे नचाता है उन कठपुतलियों को। बाजीगर अपनी उंगलियों पे धागे बांधकर कठपुतलियों को नचा रहा है और लोग खुश हो रहे हैं। कहते ऐसे ही परमात्मा हमें देखकर मुस्कुराता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी कठपुतलियाँ हैं पर मिट्टी की बनी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माटी को पुतरा कैसे नचते, हम भी नाचते हैं। नाचना किसे कहते हैं? कहते हैं ना फलाना मेरे इशारों पे नाचता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं ना अहंकारी लोग कि फलाना मेरे इशारों पे नाचता है, कहने का भाव कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं बोले उठ तो उठता है, बैठ चला जाता है, मेरे इशारों पे नाचता है। भगत रविदास जी समझा रहे, जिस प्रकार वो बाजीगर उंगलियों पे धागे बांधकर कठपुतले को नचाता है और हम खुश होते हैं, इसी प्रकार हम भी नाच रहे हैं, पर हमें नचाने वाला कौन है? कौन है? परमात्मा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इस पॉइंट पे भी थोड़ा डिटेल में लेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा गहरा है, थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा देना इस बात पर। गुरु मेहर करिए समझ में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। हम नाचते हैं माया के इशारों पर। माया क्या है? केवल धन नहीं। माया का भाव केवल पैसा नहीं होता। माया का भाव होता है जो भी चीज़ परमात्मा से तोड़ दे, चाहे वो धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, कोई भी वस्तु आपका ध्यान गुरु से हटा के अपनी तरफ खींच ले, उसे कहते हैं माया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन तो उसमें से एक माया, एक नाम दे दिया हमने कि माया चाहिए, धन चाहिए। असल में माया का भाव गुरबाणी के अनुसार ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कहते हैं जैसे वो कठपुतलियों को नचा रहा है बाजीगर, माया हमें नचा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाच रहे हैं हम। बहुत लोग समझते हैं कि भगवान नचाता है। कई लोग कहते हैं ना जैसे वो चलाएगा वैसे चलेंगे। कहाँ जा रहा है? जहाँ गुरु ले जाए। ये कहना बड़ा आसान है। ये केवल भक्तों के साथ होता है, ये उनके मन की अवस्था है, जहाँ गुरु ले जाए। हमें गुरु जहाँ ले जाना जैसा चाहता है, हम तो वहाँ जाना ही नहीं चाहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने साफ कह दिया कि मैं इंसान के कर्म का हकदार नहीं। साफ कह दिया। पूरी भगवत गीता में एक ही जो गहरा भाव है, जो सबसे मेन पॉइंट श्रीमद् भगवत गीता में है, वो ये है कि कर्म का अधिकार मैंने तुमसे नहीं छीना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पैर तुम्हारे पास हैं कि नहीं, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं।
पर अगर हैं, अब जाना कहाँ है तुम्हारा अधिकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। टीवी तुम्हारे पास होगा कि नहीं, इसके ऊपर तुम्हारा बस नहीं है, पर अगर है, अब देखना क्या है, ये कर्म तुम्हारा अधिकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या देखना चाहते हो, पाप बनाने हैं या पुण्य? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुम्हारे पास धन है, खरीद सकते हो, धन होगा कि नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं, पर अगर है तो फिर कर्म तुम्हारे अधिकार में, शराब खरीदनी है कि दूध? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म का अधिकार, क्योंकि सबने कहा ना आप तो भगवान हो, दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते? कहने लगे मैं कर्म का अधिकार नहीं छीन सकता उससे, मैं चाहूँ तो शक्ति से उसे बदल सकता हूँ, पर ये मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सृष्टि का कानून है, मैं किसी से उसके कर्म का अधिकार नहीं छीन सकता। हम सोचते कि जहाँ प्रभु चलाएगा वो केवल भक्तों के लिए है, जहाँ प्रभु ले जाए। उन्होंने अपनी डोरी छोड़ी होती है पूरे मन से कि जहाँ गुरु ले जाए, हमें नहीं। हम थोड़ा सा कोई तकलीफ आ जाए रोने लग जाते, हे भगवान तूने ये क्या किया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब क्यों नहीं उसकी रजा को मानता फिर, अगर हम कहते हैं कि जैसे वो चलाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी वो अवस्था नहीं, हमारी वो अवस्था नहीं कि जहाँ तू ले जाए। हम तो आज तक ये कहते जैसे मैं कहूँ वैसे कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें माया चलाती है, कोई कनाडा भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है, कोई धक्के खा के वापस आ रहा है। किस वजह से आ रहा है, किस वजह से जा रहा है? माया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कितनी डिटेल में समझाया भगत रविदास जी ने, कितनी डिटेल में, कि माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। देखता भी माया के हिसाब से है, सुनता भी माया की बातें, बोलता भी माया की बातें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। धन को ही ले लो, पूरा दिन क्या करते हैं हम? पैसा कहाँ आएगा, पैसा कैसे आएगा, पूरा दिन इसी पे विचार होती है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन ये गुरु। माया का एक रूप है। माया से माया होई नागनी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसी ही को फिर खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने माया की सेवा की है, और भक्तों ने नाकों काटी कानों काटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जो माया सारे जगत की प्यारी है, भक्तों की दुश्मन है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। भगत अपने पास नहीं आने देते उसे, दुनिया पीछे भागती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माया ऐसी मत मारती है, माया वासना कह लो, माया है कि जो कुछ भी आप दिखाई दे रहे संसार में, चाहे इंसान नारायण की पूजा करे, कृष्ण जी की करे, राम जी की करे, गुरु नानक जी की करे, मकसद क्या होता है? पीछे कौन है? लक्ष्मी। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूजा नारायण की, मन में मांग किसकी है? लक्ष्मी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी माया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विरले होते हैं जो उसे पूछते हैं। बाबा नंद सिंह जी यही तो समझाते थे हमेशा, नारायण को पकड़ लो, लक्ष्मी तो साथ में ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। एक बड़ी प्यारी घटना है, बीच में याद आ गई, सुन लीजिए। इस टॉपिक से आधारित ही है, पर सुन लीजिए। भगवान श्री राम अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास बैठे हैं और विद्यार्थी भी बैठे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता नहीं क्यों बार बार राम जी का नाम आ रहा है इस बार। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए राम नाम का जाप कर ले दो। राम 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 राम
बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान श्री राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सारे विद्यार्थी और भी बैठे हैं। महर्षि वशिष्ठ उन्हें विद्या पढ़ा रहे हैं। अचानक भगवान श्री राम ने एक दीवार पर एक कीड़े को देखा जिसकी 2 टांगें टूटी हुई हैं, पीठ भी टूटी हुई है। वो बार बार दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे पर गिर जाता है, कोशिश करता है गिर जाता है। 7-8 बार उसने कोशिश की, गिर गया। राम जी मुस्कुरा पड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राम जी मुस्कुरा रहे हैं, देखा किस तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने उस कीड़े को देखा। थोड़ी देर वो भी देखते रहे, पर गुरु थे, वो भी राम जी के ज्ञानी थे। कहने लगे, राम जी आप बिना मतलब के नहीं मुस्कुराते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। एक कीड़े को देखकर जिसकी टांगे टूटी हो उसे तरस आता है, और आप तो दया के सागर हो, आप इसे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हो? इसका भेद खोलो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या आप दया के सागर हो? आप किसी कीड़े को तकलीफ में देखकर मुस्कुरा कैसे सकते हैं? तो राम जी ने हाथ जोड़ कहा, गुरु जी आप तो त्रिकालदर्शी हो, जो मैं देख सकता हूँ आप भी देख सकते हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने गुरु को वडियाई दी। पर गुरु ने फिर हाथ जोड़े, कहने के नहीं राम, मुझे बताओ आपने क्या देखा? तो जो बात राम जी ने बताई साथ संगत जी, हैरान कर देने वाली है। और हमारी हालत है वो, सच कहता हूँ, मुझे तो अपनी हालत वही लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं कि मैं इसके टांगों को देखकर नहीं हंस रहा, इसकी टूटी हुई पीठ को देखकर, इसको गिरते हुए देख के भी नहीं हंस रहा। मैं इसे ये देखकर हंस रहा हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कीड़े के मन में क्या चल रहा है, राम जी उसे देख रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं माया कितनी प्रबल है, मैं उस पर हंस रहा हूँ। कहते ये कीड़ा ये अभी नहीं गिर रहा, ये कई बार गिर चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बार गिर चुका है फिर भी नहीं संभलता। यहाँ नहीं, कई जन्मों से गिर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। राम जी कहने लगे पिछले जन्म में ये राजा इंद्र था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इंद्रदेव। एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ये जो गद्दी होती है ना इंद्र की, ये गद्दी का नाम है इंद्र। यहाँ पे ना कितने बैठ के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शास्त्रों में इसका पूरा उल्लेख है, कितने इंद्र हो चुके हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा नाम जपे, पुण्य कमाए, बहुत ज़्यादा भक्ति करे, अगर वो जो मांगे मिलता है तो याद ऋषि मुनि तपी होते थे, वो सिंहासन मांगते थे। तभी तो आप जब भी कोई भक्त बैठता था, इंद्र देवता आके खलल डालने की करता था। कोई चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, सारी घटनाएं पढ़ तो डर लगता है ये मेरी गद्दी ना मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते ये पिछले जन्म में इंद्र था। फिर राम जी ने कहा केवल पिछले जन्म में नहीं, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। 14 बार इंद्र के सिंहासन पर बैठ चुका है, 14 बार। और कितने हजार साल वहां पे बैठा होता है। और जब पुण्य खत्म हो जाती है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। 84 में गिरता है, 84 लाख काटता है। 4 युग लगते हैं 84 जूनी काटने को। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में इसका जिक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम नहीं जपते 4 युगों तक भ्रमण करना पड़ेगा, 84 लाख जीवनों का वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम जी कहने लगे धक्के मार के निकाल दिया जाता है। 84 लाख जीवने के बाद फिर से इसको मनुष्य देह मिलती है। फिर से जपी तपी होता है, तप करता है, और फिर मांगता है इंद्र का सिंहासन। इतनी बार धक्के खा के गिर गिर के अब भी इसे समझ में नहीं आया। अब भी इसके मन में ये चल रहा है कि मैं एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, इतना तप करूंगा कि फिर से इंद्र का सिंहासन ले लूंगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी तक इसका मन नहीं भरा, रस भोग भोग के
अब भी इसकी तृष्णा वहीं अटकी हुई है। ये नहीं है कि इतना धक्के खाने के बाद इंसान समझता है कि अब तो मैं प्रभु को मांग लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे कहते हैं माटी को पुतरा कैसे नचत है। जैसे पुतरा नाच रहे, हम नाच रहे हैं, माया हमें नचाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो घटना तो सुन रखी है ना। नारायण कहने लगा, वो देखो मेरा कितना प्यारा भगत है। शॉर्ट में दास लेता है, दास पहले सुना चुका है एक बार शायद। एक शेठ की तरफ देख रहे होते हैं भगवान जी, भगवान विष्णु, और कहते हैं देखो कितना प्यारा भगत है। कोई भी संत साधु आता है उसकी सेवा करता है। तो लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे, कहने लगे चाहे वो आपका भगत हो, चाहे भक्ति आपकी करता हो, मांगता मुझे ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके मन में आप नहीं, मन में मैं ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नारायण जी कहने के नहीं नहीं, ये तो मेरा सच्चा भगत है, कितनी सेवा करता है साधु संतों की। तो कहने के चलो आजमा लेते हैं। नारायण जी गए साधु का वेश धारण करके, पूर्ण साधु। सेठ जी आगे दौड़ करके, इतना जलाल है चेहरे पर, कोई पूर्ण महापुरुष है, खुद भगवान थे। कहने की कोई सेवा, कहने की बस हमें एक कमरा चाहिए जिसमें हम 1 महीने तक रुकेंगे, पर 1 महीने तक हमें वहाँ से हटाया ना जाए। अगर तू ये कर सकता है तो मैं तेरे घर में रुक सकता हूँ। भक्ति करनी है मुझे बुलाया ना जाए, कमरा खोलना जाए, ना मुझे खाना है ना मुझे पीना है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए कि 1 महीने बाद बाहर आऊँगा, पर मुझे पहले वचन दे कि वो कमरा तो खाली नहीं करेगा, मुझे तंग नहीं करेगा 1 महीना, और ना ही किसी को आने देगा। वो कहने लगा धन मेरे भाग, ऐसे महापुरुष आए मेरे पास, इतनी भक्ति वाली, ना खाना है ना पीना है। मैं 4 पहरेदार बाहर खड़े कर देता हूँ कि आपका दरवाज़ा भी कोई ना खटखटाए, कोई तकलीफ ना हो, आप अंदर हो पूरा महीना। नारायण जी जो साधु के वेश में आए थे कमरे में प्रवेश कर गए। थोड़ी देर में लक्ष्मी जी आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। रथ पे सवार, इतने सारे नौकर चाकर, सोने का रथ। वो जो प्याला पी रहे, जल का प्याला फेंक देते सोने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सेठ देखकर हैरान, इतना कोई धनवान, पानी पी के वापस वो प्याला इस्तेमाल नहीं करना, सोने का प्याला, सोने की थाली खाई तो फेंक दी। वो कहने लगा मेरे पास बाहर आ गया कि मेरे यहाँ पे आके ठहरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लक्ष्मी जी कहने लगे नहीं, तेरे यहाँ नहीं ठहरेंगे, मुझे अपने पसंद का कमरा चाहिए होता है। कहने लगा अब मेरा बहुत बड़ा घर है, पसंद करो कौन सा कमरा चाहिए। तो वो खुश किस बात से हो गया कि ये जितनी बार भोजन खाएंगे, जितनी बार जल पिएंगे, सोने के बर्तन फेंकते जाएंगे, मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। लालच आ गया मन में। अभी लक्ष्मी जी ने कौन सा कमरा चुना, वही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते इस कमरे में रहना है मुझे। वो कहने लगे यहाँ पर तो संत महापुरुष रुके, मैं नहीं खाली करा सकता, मैंने वचन दिया है, हमारे पहरेदार खड़े हैं और आज ही आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे ठीक है फिर मैं जाती हूँ, मुझे अपने पसंद का कमरा चाहिए। कहने लगे नहीं रुको, मैं खाली कराता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, साधु ने क्या किया तूने? कहा था कि बिना बुलाना नहीं। कहने लगे देखो आप तो संत हो, साधुओं को क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे कमरे में चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर ये रुकेंगी महारानी जी। नारायण जी लक्ष्मी को देख के मुस्कुरा रहे, लक्ष्मी नारायण जी को देख के मुस्कुरा रहे। वो समझाने लगे कि भाई तू नारायण का भगत है, मैं उसका भगत हूँ, तू मेरी सेवा करने के लिए मुझे कमरा दिया है, मत खाली कराओ। कहने लगा निकलते हो कि धक्के मार के निकालूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लक्ष्मी जी मुस्कुरा पड़े, कहने क्यों, तुम्हारा भगत है पर मन में इच्छा किसकी है? लक्ष्मी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी हालत है सत्संग जी, मन पे विचार करके देखो, याद करके यहाँ पे क्यों आए? कोई ना कोई दुख है दूर हो जाए, यही है ना। बच्चा पास हो जाए, घर में बीमारियाँ ठीक हो जाए, गरीबी है दूर हो जाए। 99.9% यही है हमारा। ये माया ही तो है, मोह के बंधन में फंसे हुए हैं। कभी किसी के लिए मांगते, कभी किसी के लिए मांगते, कभी किसी के लिए मांगते। एक बार भी इसे नहीं मांगा मन से। मेरे कहने पे मांग लेते होंगे हाँ मिल जा, पर मन से जो अंदर से आवाज़ आती है ना, वो अलग होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भीतर से निकले ना कि बादशाह बस अब तू चाहिए, एक ज्ञान हमें मिल जाए, इसी के लिए सत्संग है, सत्संग। दास हमेशा कहता है, इस पॉइंट को हमेशा नोट करना। मैं ये नहीं कहता हमें दुनियावी चीज़ें नहीं चाहिए, चाहिए, हर चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, सबको चाहिए, हर एक को चाहिए। पर जब हो जाए उसके बाद तो इसे मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम तो उसके बाद भी नहीं मांगते।
दात प्यारी विसरिया दातारा, हमारी ये हालत है। उसने जो दात दे दी, जो मांगी, बेटा मांगा मिल गया। गुरु अपने घर, हम अपने घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक समय तो ऐसे आ जाए कि जब ज्ञान हो जाए, पाछा तू चाहिए। मरने कब्र में पाँव होते हैं, मेरे पास बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं कि मेरे पोते की शादी नहीं हो रही। मैं बोला, ए बाबा अभी अपने बारे में सोच ले थोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पोते पोते की शादी सबकी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बारे में थोड़ा तो सोच ले। अब तो अपने लिए अरदास कर ले कि पाछा कृपा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम ही हैं, हमारा वो यही हालत है। हम उनमें से ही हैं। हमें देख कर ही भगत रविदास जी मुस्कुरा के कह रहे हैं, और तो पंक्तियां गा ले। देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। माटी को पुतरा कैसे नचत 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 है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कछ पावे तब गर्व करते हैं। कितनी प्यारी पंक्ति कही है। जब कुछ नहीं था तो विनम्र था। जब कुछ पावे, हमारे बारे में बात किया, जब हमें कुछ मिल जाता है, समझो गरीब है अब धनवान बन गया, तब गर्व करता, अहंकारी बन जाता है। हो भी जाना एक कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम भी उसके अमीर और गरीब देखकर बात करते हैं। महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे एक आदमी था बड़ा ही गरीब, उसे बुलाते हैं परसों इधर आ। सब ऐसा बुलाते थे, परसों इधर आ। थोड़ा अमीर हो गया, धनवान बन गया, तो सब कहने लगे परसा जी यहाँ ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब और ज़्यादा धनवान हो गया, बहुत धन आ गया। अब लोग कहते हैं परशुराम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माया के है 3 नाम, परसु परसा परशुराम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब इंसान धनवान बनता है, हर आदमी इज्जत देने लग जाता है। हर आदमी उसकी बात सुनता है बैठकर कि हाँ ये इंटेलिजेंट होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंटरव्यू लेते हैं लोग जो जिन्होंने बहुत सफलता हासिल की है, और वो बड़ी शान से कह रहे होते हैं मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ऐसे मेहनत की है, ऐसे किया है। विरला कोई होता जो कहता है पता नहीं गुरु की कृपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा जो ये कहता हो। हर आदमी अपनी स्ट्रेटेजी बताता है, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। और फिर एक समय आता है सत्संग जी, मैंने तो अपने जीवन में बहुत देखा है, यहाँ पर ही ऐसे ऐसे अरबपति लोग देखे मैंने, जो कंगाल होते हुए अपनी आंखों के सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं क्या होता है, 1-2 साल में या कुछ महीनों में एकदम धरती पे आ जाते हैं। जहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है जीरो हो जाता है, सब कुछ एकदम घूम जाता है, परिवार के खिलाफ हो जाता है, बच्चे ही केस कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उनका इंटरव्यू लो कि अब क्या हुआ तेरी मेहनत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब रोता है। वाणी यही कहती है, जब कुछ पावे तब गर्त करत है, गर्व करत है। माया गई तब रोने लगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब रोता है। पहले अहंकार में बैठा था, जब माया आई, अगर शुक्राना साथ में आ जाता। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जितनी ऊंची पतंग उड़ती हो उतनी पीछे डोर चाहिए। अगर ज़्यादा ऊंची उड़ा दी, डोर नहीं है, पतंग हाथ से छूट जाएगी। जितनी ज़्यादा गुरु कृपा करे, जितना ज़्यादा धन दिया हो, जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं हो, उतना ज़्यादा शुक्राना हो, उतना नित्यनेम बढ़ जाए, उतना ज़्यादा अमृत वेले उठे, उतनी जल्दी उठे। पाछा तेरा तरस है, मैं इसे लायक ही नहीं हूँ कि मुझे उतना कुछ मिले। सवाल नहीं उठता कि वो कभी गरीब हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो शुक्राने में रहता है, गुरु झोलियाँ भरता रहता है, भरता रहता है। जो शिकायत करते हैं, जो दिया होता है वो भी ले लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
जब कछ पावे तब गर्व करते हैं, माया गई तब रोवन लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, 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 देखे देखे सुने बोले तोरियो फिरत है, देख देख सुने बोले तोरियों फिरत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है, माटी को पुत्रा कैसे नचत 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 है।